मैं आज बच्चों आपको ना गुडविल चैप्टर कोशिश करता हूँ पूरा मेन जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं गुडविल के सारे रिवाइज करा देता हूँ हर वैरायटी का एक एक। ठीक है, जिससे कि आपको जिनके भी बच्चों के यूटी वगैरह हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बुक खोलेंगे बच्चे। देखो सबसे पहले मेथड हमारे पास क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अगर हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करें तो इसमें हमारे पास गुडविल फाइंड आउट करने का पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, हमें क्या निकालना होता है, एवरेज प्रॉफिट। लेट्स से 4 साल की प्रॉफिट्स मुझे गिवन है तो चारों को प्लस कर लेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ठीक है, जितने भी बेसिकली न्यूमरेटर में क्या आ जाता है, सम, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, जितने भी साल की एवरेज की बात होती है। सेकंड स्टेप होता है हमारे पास गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात, गुडविल आप किसी भी मेथड से निकालेंगे तो गुडविल निकालते टाइम हमें जो प्रॉफिट्स यूज करने होते हैं वो यूज करने होते हैं बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब वो प्रॉफिट जो फ्यूचर में मेंटेन रहने वाले हैं। इसका एक और नाम होता है एफ एम पी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। मतलब अगर प्रॉफिट के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी इंक्लूड है तो उस एबनॉर्मेलिटी को हम हटा देते हैं। मतलब एबनॉर्मल अगर गेन है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एबनॉर्मल लॉस है तो उसे प्लस कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो एबनॉर्मल लॉस है वो हर साल होने वाला नहीं है, और जो एबनॉर्मल गेन जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, स्पेक्यूलेशन गेन, लॉटरी विनिंग, ये हर साल होने वाला नहीं है। और एबनॉर्मल लॉस क्या हुआ, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये नुकसान हर साल होने वाले नहीं है, तो इनको प्रॉफिट में से हम एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 बुक से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो, समझो, 2 मिनट में मैं कराता हूँ। रीड करेंगे सभी स्टूडेंट्स, सबके पास बुक है ही। मैं एक दो बच्चों को इतने लिंक भेज रहा हूँ, उनके पास लिंक नहीं है। जल्दी से ट्राई करेंगे। शुरू करते हैं। कहते हैं तरंग परचेज करता है ज्योति का बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 26। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। ये मुझे प्रॉफिट्स गिवन है और ये बीच में कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हमें इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। देखो जी, 2024 में 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट था इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन। क्या ये गेन हर साल होने वाला है, नहीं, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1,25,000 है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस। 25,000 का लॉस हुआ है, एबनॉर्मल लॉस मतलब लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। तो क्या ये लॉस हर साल होगा, नहीं, एड बैक हो जाएगा। 1,12,500 है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब ये एक्सक्लूडिंग है, बट मुझे क्या ध्यान रखना है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम है ना बच्चे, ये तो रूटीन नेचर का एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम रूटीन नेचर में पे किया जाता है और हमने इसको पे नहीं किया हुआ, तो इसको आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, प्रॉफिट में से हटा दोगे, उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं। हमने लिखा जी, टेबल बनाएंगे, ईयर प्रॉफिट, फिर एडजस्टेड, प्रॉफिट,
24 में 1 लाख प्रॉफिट था मेरे पास। एबनॉर्मल गेन हर साल होने वाला नहीं है, माइनस हो गया। 125 है, एबनॉर्मल लॉस है जी, इसके अंदर प्लस हो जाएगा। 1,50,000 आ गया। 2026 में इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये तो सब्ट्रैक्ट ही होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम एवरेज लेंगे और 3 ईयर परचेज है, इसको प्लस कर लेते हैं। 2,50,000 प्लस ये आया 3,37,500। एवरेज के लिए इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 1,12,500 ये मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है बच्चों, अब गुडविल कैसे निकालनी है? गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 2 साल है। आई होप सभी को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। ये जो था बच्चे, ये हमारी आई है गुडविल ऑफ द फर्म। ध्यान रखेंगे, ये किसी पर्टिकुलर पार्टनर की नहीं है, ये पूरे बिजनेस की गुडविल है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 26। अभय बाबू चारों पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर। फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ये 5 साल के मुझे प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट 5 years का लेना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है। ये 2026 का नेगेटिव है, ये लॉस है। फिर एडजस्टमेंट्स पे आएंगे, पहले इतने इसको लिख लेते हैं। जिनको आता है बच्चों थोड़ा बहुत भी कोशिश करें मेरे साथ साथ कर ले, और किसी को ये नोट्स चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं उसको सेंड कर दूँ। ये मैंने बीच में कहीं गैप छोड़ दिया, कहीं नहीं छोड़ा। 150, 350, 5 लाख, 710, 590 नेगेटिव। ठीक है जी, अब एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। देखो, 1 अप्रैल 25 को हमने 2 व्हीलर परचेज किया 1 लाख का एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। हमने 2 व्हीलर खरीदा है जी, 2 व्हीलर। 2 व्हीलर मेरी क्या हो गया जी, एसेट हो गया, और उसको मैंने ट्रेवलिंग एक्सपेंस यानी कि खर्चा दिखा दिया। तो क्या मेरा 2 व्हीलर एक्सपेंस होता है? नहीं, एसेट होता है। एसेट को आपने एक्सपेंस दिखा दिया, तो आपका अननेसेसरी खर्चा एक्सपेंस बढ़ गया होगा ना। तो अब इसको ठीक करोगे तो ये प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये खर्चा ही नहीं था, हमने तो गलती से इसको एक्सपेंस दिखा दिया। इसको ठीक करेंगे तो प्रॉफिट इन वापस इंक्रीज करना पड़ेगा अगली बार। डेप्रिसिएशन लगाना है जी 25% पर एनम। अब 2 व्हीलर तो एसेट था, मैंने उसको एक्सपेंस दिखा दिया, यानी कि मैंने उस पे डेप्रिसिएशन लगाया ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो उसको एसेट ही शो नहीं किया। तो अब मैं उस पे डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस। फिर यहाँ डेट इंपॉर्टेंट है, ये 1 अप्रैल 25 की बात है। 1 अप्रैल मैंने 25 को खरीदा, इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो गया। तो ये स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इस ईयर में इसको लेते हैं, इस ईयर में नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट है 10,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बच्चों अपनी अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये इनकम मैंने क्रेडिट कर दी जी, इनकम में दोनों सालों में 25 में भी 26 में भी। जब ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम ही नहीं है, तो इसको क्या मेरी इनकम का पार्ट होना चाहिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल? नो, बिकॉज ये हर साल होने वाली इनकम नहीं है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी दोनों साल में। ठीक है जी, 25 में भी 26 में भी। अब देखो,
हमारे पास जो एडजस्टमेंट थी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाली, वो 2025 में सब्ट्रैक्ट, 2026 में सब्ट्रैक्ट नेगेटिव। ठीक है, अब आ जाओ जी वो स्कूटर वाली बात पे। टू व्हीलर क्योंकि एसेट्स था और मैंने उसको एक्सपेंस दिखा दिया, तो एक्सपेंस में से हटाएंगे तो यानी कि मेरी इनकम हो गई 1 लाख रुपीज प्लस हो गया, इसको प्लस इसके साथ 1 लाख रुपीज मेरा प्लस हो गया। अब क्योंकि ये एसेट हमने इसको एज्यूम किया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो 25,000 डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब हम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे और गुडविल निकालेंगे। आई होप सबको ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पे मेरे पास आया 150, 350, 5 लाख, 7 लाख। फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये ध्यान रखना है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली चीजें प्लस हो जाएंगी। 625 माइनस 1, ये 5,25,000 नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब एवरेज कैसे लेंगे, ये 4 प्लस होंगे और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो 5, 5, 10, 17 लाख हो गए ये, 17 लाख माइनस 1,175,000। ठीक है जी, तो एवरेज प्रॉफिट 1,175,000 अपॉन 5, 2,35,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे आ जाएगी, 2,35,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने थे, 4 थे शायद, 4, 9,40,000। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये मेरा क्या हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म। अगर हमसे पूछ ले क्वेश्चन में किसी पर्टिकुलर पार्टनर की बताओ, तो इसमें उसका शेयर लगा देंगे। अब डेप्रिसिएशन में इस क्वेश्चन में मुझे एक बात और इम्पोर्टेंट समझनी थी, क्या अगर डेप्रिसिएशन 25 में होता, इस साल होता तो 26 में भी मुझे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता। फिर अगर वो डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी बोल देता, डब्ल्यूडीवी याद करो हमने 11 में पढ़ा था, रिटर्न डाउन वैल्यू, तो हर साल फिर मुझे डेप्रिसिएशन लगता और डिक्रीज होके लगता। सपोज इस साल मशीन 1 लाख की थी, डेप्रिसिएशन हमने 25,000 लगाया, तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 75,000। डब्ल्यूडीबी यही होता है ना, और एसएलएम में तो डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहता है। क्लियर है बच्चों, ये हमने एवरेज मेथड के 2 अच्छे क्वेश्चंस कर लिए, तो सिंपल वाले तो आपसे अब हो जाएंगे। इस चैप्टर की इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ग्रुप में भेजी हुई हैं, वो इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स जरूर करेंगे। अब मैं आपको अगला मेथड करा देता हूँ, वेटेड एवरेज वाला। किसी को इसमें कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, नहीं तो मैं वेटेड एवरेज करा दूं। ठीक है, वेटेड एवरेज के लिए क्वेश्चन नंबर 8 निकालेंगे बुक से और थरली रीड करेंगे। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला गया जी, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च ऑफ लास्ट 5 years से 1, 2, 3, 4, 5, calculate value of goodwill on the basis of 3 years purchase of weighted average profit after assigning weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively। बच्चों वेट्स वाले मेथड में क्या होता है, बिल्कुल एवरेज प्रॉफिट जैसा ही होता है, बट हमें प्रॉफिट्स को ना पहले वेट्स असाइन करते हैं। वेट असाइन करने का मतलब क्या हो गया, कि हम जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं। ठीक है, उसको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, लेटेस्ट वाले को वेटेज मिलेगी जैसे 5, पुराने सबसे लीस्ट वाले को, सबसे जो पुराना होल्डर वन होगा उसको मिलेगी 1। बिल्कुल वैसे ही करना है बट वेटेड के साथ करना है, देखो करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को आता है थोड़ा थोड़ा अपना साथ साथ शुरू करेंगे। इसमें हमने कॉलम बनाया ईयर प्रॉफिट्स, पहले तो इनकी बात करते हैं। ईयर 2022, 3, 4, 5,
6 20,000 24,000 30 ठीक है जी। अब हमें इनको वेट्स असाइन करने हैं। वेट्स हमेशा हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे और वेट्स पुराने वाले को सबसे कम, नए वाले को सबसे ज्यादा। ये 1 2 3 4 5 ही होते हैं। तो ये हो गया 2 3 4। ठीक है। अब अगला कॉलम होता है हमारा वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट्स का मतलब इन प्रॉफिट्स को वेट से मल्टीप्लाई करना है हमें। अच्छा, फिर वही बात, अगर क्वेश्चन के अंदर इन प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वो एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट्स को ठीक करना है, देन वेट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया जाएगा जी 20 48 90 1,90,000 टोटल करते हैं। तो 20,000 48,000 9190 plus 90,000 3,48,000 और टोटल ऑफ वेट्स करेंगे। वेट्स का टोटल 15। अब जो हमारे पास अब निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट की जगह एक वर्ड ऐड कर देंगे वेटेड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज कैसे आएगी? जो वेटेड प्रॉफिट है डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स, दिस 23,200 goodwill equals to weighted profit multiplied by number of year purchase। ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ साथ साथ, ये आएगा 69,600। सपोज इसमें वेटेड नहीं होता तो क्या चेंज होता? आप इसको टोटल करते और डिवाइड बाय 5 करते। वेटेड आ गया तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेटेड प्रॉफिट का टोटल करेंगे एंड डिवाइड बाय वेट्स करेंगे। क्लियर है बच्चों? वेटेड का भी एक क्वेश्चन हो गया हमारा। सुपर प्रॉफिट पे आ जाता हूँ। किसी को कोई डाउट हो पूछ लेना। हमने सारे क्वेश्चंस एक एक क्लास में करे हुए हैं, आपके पास सब हैं। ये पूरा ऐसे चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एक बारी में। देखो जी, अब सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। तो पहला स्टेप होता है बच्चों हमारे पास एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट। एवरेज और एक्चुअल प्रॉफिट, जो आप एवरेज ऑन एन एवरेज कमा रहे हो या एक्चुअल में कमा रहे हो। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपको होना चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर की फुल फॉर्म नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हर इंडस्ट्री का अपना एक रेट ऑफ रिटर्न होता है कि जी इतने मुझे अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट होना चाहिए, ये उसकी बात हो रही है। फिर सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज मुझे क्वेश्चन में गिवन होंगे। अगेन इंपॉर्टेंट बात, अगर प्रॉफिट में कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो पहले मुझे प्रॉफिट को ठीक करना है, एवरेज प्रॉफिट ठीक से निकालना है, उसमें से एबनॉर्मल गेन माइनस करना है और एबनॉर्मल लॉस प्लस करना है, तब क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। बुक खोलेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 रीड करेंगे। देखो, अतुल विपुल had a firm in which they had invested rupees 50,000। ये मेरी क्या हो गई जी? कैपिटल।
ऑन एन एवरेज प्रॉफिट्स वर ₹16,000, ये एवरेज प्रॉफिट हो गए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, यानी कि एनआरआर। इस कैपिटल के ऊपर ऑन एन एवरेज 15% आपको प्रॉफिट होना चाहिए, और प्रॉफिट हो कितना रहा है? 16,000। गुडविल को वैल्यू करना है 4 years परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15%। 4 year परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15%, उस प्रॉफिट पे जो 15% से ज्यादा है। ठीक है, तो 15% से जो ज्यादा है वो तो सुपर प्रॉफिट हो गया ना, गुडविल निकालनी है। देखो कैसे करेंगे। पहला स्टेप हमने निकाला एवरेज प्रॉफिट, मतलब जी जो हमें हो रहा है 16,000 एवरेज या फिर एक्चुअल प्रॉफिट। फिर हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो होना चाहिए। कैपिटल क्वेश्चन में 50,000 है, 50,000 का 15% यानी कि ऑन एन एवरेज 7,500 प्रॉफिट होना चाहिए। वो कितना रहा है? 16। ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो जो ज्यादा हो रहा है वो सुपर प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। अब गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये कितने हैं जी? 4। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अब अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आता है, तो उसका मतलब है उस फर्म की गुडविल नहीं है, नेगेटिव है। सुपर प्रॉफिट का मतलब गुडविल कैलकुलेट उसकी नहीं होगी। जैसे कि जब आप क्वेश्चन अगर ये 13 करेंगे, तो यू विल फाइंड कि सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आएगा। तो सुपर प्रॉफिट नेगेटिव आएगा तो आप लिख देंगे जी इस फर्म की गुडविल नहीं है, नेगेटिव। प्रॉफिट नेगेटिव है तो गुडविल नहीं पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 14 निकालेंगे बच्चे, रीड करेंगे और शुरू करेंगे ट्राई फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 मैं करा रहा हूँ 2 मिनट में। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 14 में एक रेम्यूनरेशन का पॉइंट है, वो करते हैं। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स वाई जेड इज 36,000 पर ईयर। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेस में कितनी है? 2 lakhs। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है जी? 10%, यानी कि 10% होना चाहिए। रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड एज 6,000। रेम्यूनरेशन इज अ काइंड ऑफ सैलरी। ये जब आप पार्टनर को दोगे तो पार्टनर का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? डिक्रीज हो जाएगा। बेसिकली जो हमारा प्रॉफिट है वो डिक्रीज हो जाएगा, पार्टनर का प्रॉफिट बोल रहा हूँ। तो ये एक और खर्चा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट निकालते टाइम। गुडविल निकालनी है 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। पहले हमने लिखा जी एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमारे पास कितना है? 36,000। फिर नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है जी कैपिटल का रेट ऑफ रिटर्न, 2 लाख का 10%, दैट इज 20,000। इतना तो सबको समझ आ ही गया होगा। अब जब आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट भी माइनस होगा और रेम्यूनरेशन भी माइनस होगी। देखो 36,000 हमें हो रहा है, होना चाहिए 20,000। 6,000 का एक और खर्चा है आपके पास, तो प्रॉफिट एक्स्ट्रा तो कम ही हो गया ना। तो जो आपने एक्स्ट्रा क्या कमाया है? 10,000। कुछ भी जैसे लाइक मैनेजमेंट कॉस्ट लिखी है तो वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज
10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 20,000। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब बीच वाले बच्चे सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, मैं हर वैरायटी का एक एक करा रहा हूँ जिससे कि हमारा चैप्टर पूरा कवर हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में आया हुआ है, रीड करेंगे, ट्राई करेंगे। पहले तो ऊपर वाले में देख लो, किसी को कोई दिक्कत हो तो। ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर आप ध्यान से रीड करेंगे तो इसमें यू विल फाइंड कि गुडविल गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मली क्या होता है, प्रॉफिट गिवन होता है, गुडविल निकालते हैं, अभी भी हमने यही किया। एवरेज प्रॉफिट गिवन था, गुडविल निकाली। 17 में गुडविल गिवन है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ऊपर जाना है। देखो यहाँ क्या कहता है, 1 अप्रैल 26 को एग्जिस्टिंग फर्म की एसेट्स है 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। एसेट्स 75,000 की हैं जिसमें कैश इंक्लूड है, तो क्या एसेट्स में कैश इंक्लूड होना चाहिए? यस। तो एसेट्स तो 75 की रहेंगी, कुछ प्लस माइनस मुझे नहीं करना, कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है। क्रेडिटर 5,000 की है, लाइबिलिटी यानी कि रिजर्व 10,000 का है और कैपिटल 60,000 है। जिस क्वेश्चन में बच्चों की मिस्टेक होती है वो यही होती है कि जब कैपिटल की जरूरत पड़ेगी तो वो कैपिटल 60 ले लेंगे, कैपिटल 60 नहीं आएगी, 70 आएगी। कैसे? आप a इज इक्वल टू सी प्लस एल से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी करके दिखाऊंगा। दूसरा, कैपिटल 60 है, रिजर्व 10,000 है, तो जो बच्चों रिजर्व होता है वो कैपिटल का ही तो पार्ट होता है। रिजर्व कैपिटल में तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप हर चैप्टर में यही तो कर रहे हो, प्रॉफिट का पार्ट होता है, प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में जाता है। तो मेरी जो गुडविल है वो 70, वो कैपिटल जो है वो 70,000 हो जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट, ये गुडविल गिवन है, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट निकाल। ठीक है, देखते हैं। अब हमें ये रिवर्स ऑर्डर में करने शुरू कर देना ये वाले स्टेप, क्योंकि गुडविल गिवन है, एवरेज निकालना है। तो हमने लिखा जी पहला, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। गुडविल इज 24,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये, तो सुपर प्रॉफिट देखो 6,000 आ गया, एक काम की बात हो गई हमारी। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल 70,000 लेनी है। अगर मैं ऐसे करूं, A इज इक्वल टू सी प्लस एल, चेक करो, एसेट 75,000, लाइबिलिटी 5,000 थी क्रेडिटर, तो कैपिटल आ गई मेरी 70, और कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल 60, रिजर्व 10, तो भी 70 इंटू NRR 20%, ये आ गया जी। नेक्स्ट, अब लास्ट स्टेप जी, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज माइनस नॉर्मल, मुझे ये फाइंड आउट करना है। सुपर प्रॉफिट 6,000 है, नॉर्मल 14 है, उधर जाके प्लस हो गया 20,000। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन भी पक्का आता है, जैसे कि हमसे बोलेगा जी कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझो। नेट प्रॉफिट हमें गिवन होगा, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, 100/NRR प्रॉफिट इंटू 100/NRR कैपिटल आ जाएगी। किसी क्वेश्चन में NRR निकालने को बोल देगा, किसी में कैपिटल फाइंड आउट करने को बोल देगा, तो वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। ये न्यू TS ग्रेवाल से क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 21 तक ये जरूर जरूर करने हैं सभी स्टूडेंट्स ने। ठीक है, मैं अगली वैरायटी पे आ रहा हूँ, आगे वाले सारे इसी तरीके से होने हो जाएंगे, बट एग्जाम से पहले पॉजिटिवली करके जाएंगे, एग्जाम में आएगा। मैं अब आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ 22।
22 में देखो जी, एवरेज प्रॉफिट हमने कितना कमाया है 1 लाख, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मतलब स्टॉक हमने कम लिखा हुआ है। अब स्टॉक को ठीक करेंगे तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा जी, डिक्रीज हो जाएगा, वो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा ना। स्टॉक एसेट है, एसेट हमने कम लिखी हुई है, एसेट को ठीक करेंगे तो हमारा इंक्रीज 140 हो जाएगा ये एवरेज प्रॉफिट। स्टॉक कम है, हमने उसमें भी पढ़ते थे पार्टनरशिप में अंडर वैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, यानी कि गेन बढ़ेगा, गेन यानी कि प्रॉफिट बढ़ गया ना मेरा। कैपिटल इन्वेस्टेड है 630, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 5%, गुडविल निकालनी है। देखो मैं आपको 2 मिनट लगेंगे करके बता देता हूँ। पहला स्टेप जो मेरा एवरेज प्रॉफिट है वो 1 लाख था, 40 इसमें प्लस होगा तो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 140 आ गया, एडजस्टेड एवरेज। फिर मैंने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, उसके लिए कैपिटल देखिए 6,30,000 है, इसका 5% किया तो क्वेश्चन में कुछ भी बचा ही नहीं है, ये आ जाएगा 31500। फिर सुपर प्रॉफिट, एवरेज में से आपने नॉर्मल माइनस कर दिया 1,08,500, तो गुडविल इक्वल्स टू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, नहीं 5 टाइम्स है, 5,42,500। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में देखो, ओवर वैल्यूएशन है। ओवर वैल्यूएशन मतलब ज्यादा लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा माइनस। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। 24 में ये मुझे प्रॉफिट्स गिवन है और ये इसमें कुछ कुछ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो अब सुपर प्रॉफिट से करने के लिए जो पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज आप इन सबकी लेंगे डिवाइड बाय 5 करेंगे, बट पहले प्रॉफिट को ठीक करेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे। 1 लाख में अब नॉर्मल गेन प्लस कर दोगे तो ये 2 लाख कंसीडर करेंगे, इस 260 में 40,000 माइनस हो जाएगा तो 220 आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ। उसके बाद आप कर पाएंगे कैपिटल। देखो इस क्वेश्चन में कैसे आएगी, एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो कैपिटल आ जाएगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है। ठीक है, चलिए कैपिटलाइजेशन मेथड समझा रहा हूँ। आपका पूरा इस क्वेश्चन में आज की क्लास में पूरा हमारा कवर हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन मेथड में ना बच्चों 2 पार्ट्स होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब हो गया एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करना है, मतलब जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो उसको कमाने के लिए आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, ये बात समझनी है। ये समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन हम कर पाएंगे। इसका पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो 3-4 साल का प्रॉफिट होगा, प्लस करके एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा स्टेप हो गया बच्चे, हमें निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब ये मीनिंग समझना जरूरी है, इतना पैसा कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए। तो इसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, जो भी वर्ड क्वेश्चन में गिवन होगा, 100 अपॉन रेट। ये वही फॉर्मूला हो गया जो मैं यहाँ आपको समझा रहा था कि जब कैपिटल निकालनी पड़ेगी तो ये उधर जाके रिवर्स हो गया ना, 100 अपॉन एनआरआर या 100 बाई रेट, यही हमने यहाँ लिखा है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट। अभी मेरे पास कैपिटल आ जाएगी जितनी कैपिटल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम निकालेंगे नेट एसेट्स। नेट एसेट्स का फॉर्मूला एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इसको इंपॉर्टेंट है समझेंगे, इसको हम कैपिटल भी बोलते हैं। एसेट्स में से माइनस करेंगे लायबिलिटी तो कैपिटल आ जाएगी। फोर्थ स्टेप,
गुडविल इक्वल्स टू जो बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमने निकाली थी, यानी कि स्टेप नंबर 2, इसमें से नेट एसेट्स यानी कि स्टेप नंबर 3 को माइनस कर देंगे तो गुडविल आ जाए। ये भी बिजनेस की कैपिटल निकली, ध्यान से समझो, ये भी कैपिटल निकली। ये कितनी कैपिटल होनी चाहिए, ये एक्चुअल में कितनी कैपिटल है, ये कम होगी ये ज्यादा होगी, यानी कि अब कम पैसा लगा के ज्यादा पैसे के हिसाब से कमा रहे हो, तो वो डिफरेंस गुडविल है इन दोनों स्टेप्स का। मैं क्वेश्चन आपको भी करके दिखा दूंगा फटाफट से। सुपर प्रॉफिट में पहले सारे स्टेप्स वही हैं जो सुपर प्रॉफिट के थे। पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट, दूसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट, तीसरा स्टेप सुपर प्रॉफिट, फोर्थ स्टेप चेंज। अगर आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज पता होते हैं तो आप क्या करते हो जी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट यहाँ सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करना है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने कैपिटलाइज करा था। सुपर प्रॉफिट निकालो फिर उसको 100 बाई रेट कर दो। आप देखो पहले 3 स्टेप बिल्कुल वही हैं जो हमने सुपर प्रॉफिट में करे थे अभी थोड़ी देर पहले, बस यहाँ पे मल्टीप्लाई करा था नंबर ऑफ ईयर से। यहाँ नंबर ऑफ ईयर की जगह आ जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई रेट। ठीक है जी, प्रोसीड करें। चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। 31 रीड करेंगे, 2 मिनट तसल्ली से चीजें देखेंगे, फिर हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, एक फर्म प्रॉफिट अर्न करती है 5 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है हमारे पास 10%। ठीक है, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लायबिलिटीज, एसेट्स इतनी है लायबिलिटीज इतनी है। गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये क्वेश्चन करके मोस्टली आपके इसमें सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 31 हमने पहले लिखा जी, पहला स्टेप मैं कर रहा हूँ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से। एवरेज प्रॉफिट देखो क्वेश्चन में मुझे 5 लाख गिवन था, फिर मैंने क्या निकालना है, बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू, इतना पैसा कमाने के लिए कितनी कैपिटल होनी चाहिए। 5 लाख का 100/10 50 लाख रुपीज आ जाएगा। अगर 50 लाख रुपए कैपिटल थी, रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तभी तो आप 5 लाख कमा रहे हो। अब आप निकालते हो नेट एसेट्स, एक्चुअल में कैपिटल कितनी है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स मेरे पास थी 55 लाख, लायबिलिटीज 14 लाख, तो नेट एसेट्स आ गई 41 लाख। ये दोनों फिगर्स क्वेश्चन में गिवन थी। हमने गुडविल का फॉर्मूला क्या देखा था जी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से नेट एसेट्स को माइनस कर दो, यानी कि स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर 3 को माइनस कर दो। तो 50 लाख में से 41 लाख को माइनस कर देंगे तो गुडविल 9 लाख रुपए आ गई बच्चों। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। ठीक है, अब देखते हैं सुपर प्रॉफिट से इसी क्वेश्चन को करके देखते हैं। सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या करा जी, पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट दैट इज 5 लाख, दूसरा स्टेप क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होता है मेरे पास, कैपिटल इंटू NRR अपॉन 100। कैपिटल निकालेंगे पहले तो, कैपिटल कैसे आएगी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, कैपिटल गिवन नहीं है। 55 लाख में से 41 लाख माइनस करा, कैपिटल कितनी, 14 लाख, कैपिटल 41 लाख आ गई। एसेट्स गिवन थी, लायबिलिटी गिवन थी, कैपिटल आ गई जी। इस कैपिटल को यहाँ पुट कर देते हैं 10/100, 4,10,000 आ गए। ये 4,10,000 क्या आया बच्चे मेरे पास, नॉर्मल प्रॉफिट। ये मेरे पास था एवरेज प्रॉफिट। तो अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे जैसे हमेशा निकाल रहे थे। तो सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज माइनस नॉर्मल
दैट इज 9 लाख। अब इस सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड कर दो, तो गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100/8। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। हाँ ये मैं वही कह रहा हूँ, 90,000, 5 लाख में से ही। तो ये हो गया जी मेरे पास 90,000 इंटू 100/10, दैट इज 9 लाख। देखो दोनों मेथड तसल्ली से देखो, इसमें सारे स्टेप्स वही करे हमने, पहले सुपर निकाला, फिर उसको बस 100/8 कर दिया। यहाँ पे स्टेप्स अलग थे। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर हो, आंसर देखो सेम ही आया। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं, बस फिर वाइंड अप करेंगे। एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 28 बताता हूँ पहले। देखो 28 क्वेश्चन अच्छा है। पुनीत और तरुण पार्टनर्स हैं, कैपिटल के क्रेडिट बैलेंसेस हैं, फिक्स्ड कैपिटल के, फिक्स मतलब ओपनिंग क्लोजिंग सेम, 2,50,000 ईच। तो कैपिटल कितनी हो गई? 5 लाख। क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट की। अभी जो करंट अकाउंट होता है ये भी तो कैपिटल का ही पार्ट होता है, तो इसको भी कैपिटल में प्लस कर देंगे, तो 5 लाख प्लस 50, 5,50,000 हो गया। प्रॉफिट्स हैं हमारे जी 1 लाख रुपीज। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। गुडविल निकाल लें, करके दिखा देता हूँ। कैपिटल और करंट एक ही चीज होती है, हमने पढ़ा हुआ है, कैपिटल का ही पार्ट है करंट अकाउंट भी। इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से करना है, तो पहला स्टेप एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बच्चे मुझे गिवन है 1 लाख। फिर हम क्या निकालते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कि 1 लाख कमाने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए? 10 लाख रुपए कैपिटल होनी चाहिए भाई। फिर हमने निकाला नेट एसेट्स। अब आप बोलोगे सर नेट एसेट्स तो अभी ये लिखवाया था और ये दोनों ही नहीं है, बट मैंने क्वेश्चन में समझाया था इसका मतलब कैपिटल ही तो होता है। तो क्वेश्चन में मुझे कैपिटल और करंट के बैलेंसेस गिवन है। दो पार्टनर हैं, कैपिटल है 250 ईच प्लस 50,000, 550। इसका जो डिफरेंस है वो गुडविल आ गया जी, 450। देखो किसी बच्चे को कोई डाउट?